10 दिसंबर 92 और इस मुरली का शीर्षक पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो। तो इसी विषय पर हमने कल भी अभ्यास किया था और आज भी जो हमें एक्सर्ट मिला है वो है, समाचार तो सब इंटरेस्ट से सुनते हो कि क्या क्या हो रहा है। अयोध्या की घटना के बाद कई स्थानों से हिंसा के समाचार मिल रहे थे, लेकिन पूर्वज आत्माओं ने समाचार सुनने के बाद सर्व की पालना की। बाबा पूछ रहे हैं, लेकिन पूर्वज आत्माओं ने समाचार सुनने के बाद सर्व की पालना की। अशांति के समय आप पूर्वज आत्माओं का और विशेष कार्य स्वतः ही हो जाता है। तो हे पूर्वज आत्माओं, अपने पालना की सेवा में लग जाओ। जैसे अशांति के समय विशेष पुलिस व मिलिट्री समझती है कि यह हमारा कार्य है, अशांत को शांति करना, ऑर्डर द्वारा पहुंच जाते हैं और ऐसे टाइम पर विशेष अटेंशन से अपनी सेवा के लिए अलर्ट हो जाते हैं। आप सबने हलचल का समाचार तो सुना, लेकिन सेवा में अलर्ट हुए व सुनने का ही आनंद लेते रहे। अपना पूर्व जन्म स्मृति में आया, सभी आत्माओं की शांति की शक्ति से पालना की, या यही सोचते रहे यहाँ यह हुआ वहां यह हुआ। विशेष आत्माओं की ऐसे समय पर सेवा की अति आवश्यकता होती है। अपनी वृत्ति द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा की। वह जैसे विधि पूर्वक याद में रहते हो, सेवा करते हो, उसी रीति ही किया। आप रूहानी सोशल वर्कर भी हो, तो रूहानी सोशल वर्कर ने अपनी विशेष एक्स्ट्रा सोशल सेवा की। इतनी अपनी जिम्मेवारी समझी या प्रोग्राम मिलेगा तो करेंगे। ऐसे समय पर सेकंड में अपनी सेवा पर अलर्ट हो जाना चाहिए। यही आप पूर्वज आत्माओं की जिम्मेवारी है। दीदी एक और है पैराग्राफ, वो भी पढ़ देती हूँ। अभी भी विश्व में हलचल है और यह हलचल तो समय प्रति समय बढ़नी ही है। आप आत्माओं का फर्ज है ऐसे समय पर आत्माओं में विशेष शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरना। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देना। समझा क्या करना है? अभी अपनी जिम्मेवारी व फर्ज अदाई और तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी शक्ति की राहत मिले। जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। यह फर्ज अदाई कर सकते हो, दूर से भी कर सकते हो, या जब सामने आएंगे तब करेंगे। कर तो रहे हो, लेकिन अभी और जैसे हलचल तेज हो जाती है तो आपकी सेवा भी और तेज हो जानी चाहिए। समझा पूर्वजों की पालना क्या है? ऐसे नहीं कि पूर्वज हैं लेकिन पालना नहीं कर सकते। पूर्वज का तो काम ही है पालना द्वारा शक्ति देना। श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति द्वारा परिस्थिति को पार करने की शक्ति अनुभव कराओ। ओम शांति। ओम शांति। आप सबने मुरली पढ़ी भी होगी और अभी आप लोगों के द्वारा इसको रिवाइज भी किया गया। आप सबको क्या प्रेरणा मिली? समझते हो स्वयं को हम पूर्वज और पूज्य आत्माएं हैं? जो समझते हैं वो हाथ उठाएं। जी दीदी। हाथ उठाएं। या आप सोचते हो बाबा तो किसी और के लिए कह रहा है? बाबा तो जो समर्पित टीचर्स बहने हैं उनके लिए कहता है या महारथियों के लिए कहता है। हमारे में तो उतनी सामर्थ्य नहीं है। जो समझते हैं वो हाथ उठाएं जरा भाई। हाथ उठाने में अच्छा सभी उठा रहे हैं हाथ।
ठीक है, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो पूर्वज नहीं समझते अपने को? हम्म। दीदी आप बोले कि जो नहीं समझते हैं वो हाथ उठाए, तो हम लोग तो पहले उसमें उठा दिए थे। अच्छा। मेजॉरिटी ने हाथ उठाया। हाथ उठाया तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो ये भी जानते हैं कि पूर्वज आत्माओं की जिम्मेदारी क्या है। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंसेस्टर्स? हम सभी पूर्वज आत्माएं हैं। तो बाबा ने विशेष रूप से कहा है कि अगर कल्प वृक्ष में अपना स्थान देखो, आप ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, विश्व की पूर्वज आत्माएं, आपका स्थान कल्प वृक्ष में कहाँ है? सबसे श्रेष्ठ स्थान है। बाबा ने कहा आप इस कल्प वृक्ष की जड़ में हैं। अगर आप संगम पर देखें तो आप कल्प वृक्ष की जड़ में हैं, और जड़ जो है उसके द्वारा पूरे वृक्ष की पालना होती है, पूरे वृक्ष को सस्टेनेंस मिलती है। अगर जड़ सूख जाती है या किसी कारण से पेड़ हिल जाता है, जड़ें पृथ्वी से अपना स्थान अलग कर लेती हैं, तो आप सोचो कि जो आवश्यक पोषक तत्व वृक्ष को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, तो वृक्ष धीरे धीरे सूख जाता है। इसलिए बाबा कहता है आप आधार मूर्त हैं, आधार हिला तो वृक्ष हिल जाएगा। अब जड़ हिली तो सारा पेड़ हिल जाएगा। तो बाबा ने कहा कि आप कल्प वृक्ष की जड़ें हैं, आपका स्थान बहुत ऊंचा है, आप ही फाउंडेशन है, आप ही आधार मूर्त हैं, आप ही उद्धार मूर्त हैं, और आप ही उदाहरण मूर्त हैं। आपके द्वारा ही सारे विश्व की आत्माओं का उद्धार होना है। आपने ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सेट करना है, क्योंकि उदाहरण मूर्त आप आत्माएं हैं। आपको देख करके, आपके परिवर्तन को देखकर विश्व की आत्माएं अपना परिवर्तन करेंगी। तब बाबा हमेशा कहता है बच्चे, तुम्हारे ऊपर केवल मनुष्य आत्माएं नहीं, लेकिन पूरा पर्यावरण, पर्यावरण का मतलब पेड़ पौधे पशु पक्षी, उसमें सब आ जाते हैं पर्यावरण में, उन सबको पतित से पावन बनाने की जिम्मेदारी, परिवर्तन करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो, ये पूर्वज आत्माओं की बाबा ने जिम्मेवारी सुनाई। तो पहले तो बाबा हमेशा अपने स्वमान की स्मृति दिलाता है कि बच्चों का स्वमान क्या है। बच्चे अपने स्वमान में स्थित हो जाओ कि संगम पर भी आपका स्थान सर्वश्रेष्ठ है। और अगर आप देखो, जब परम धाम में भी आपका स्थान सबसे ऊंचा है। परम धाम में भी आत्माओं को उल्टे झाड़ के रूप में दिखाया है, तो सबसे ऊपर आप बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अपनी मर्जी से वहां जाकर के सेट हो जाए। बहुत सिस्टमेटिक आत्माएं अपने अपने सेक्शन में हैं। तो आप सब धर्म की आत्माओं से, सर्व महान आत्माओं से आपका स्थान ऊंचा है, और आप बाप के अति समीप की आत्माएं हैं। बच्चे इतना भाग्यशाली अपने को समझते हो। फिर बाबा हमेशा कहता है बच्चे, अगर आप वृक्ष को देखो तो सतयुग और त्रेता को तन्ने के रूप में दिखाया है। तो जब आप देव आत्माएं बन जाएंगे सतयुग के आदि काल में, त्रेता में, तो आप इस कल्प वृक्ष के तन्ने में हैं। तो जितनी भी आत्माएं हैं इस वृक्ष की, जो शाखाएं हैं, प्रशाखाएं हैं, टहनियां हैं, छोटी छोटी ट्विंग्स हैं, पत्ते हैं, फल है, फूल है, सारे वृक्ष का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आपके साथ कनेक्शन है। दे आर कनेक्टेड विद द रूट्स।
तो बाबा ने कहा इतना अपने आप को समझते हो कि आप ही पूर्वज आत्माएं हैं, ये आत्माएं सब हमसे कनेक्टेड हैं, ये हमारे ही रिश्तेदार हैं और इनकी पालना की जिम्मेदारी हमारी है। क्योंकि आप देखेंगे कई बार हम बहुत आराम से कह देते हैं कि ये तो अज्ञानी आत्माएं हैं, कोई हमारे ज्ञान को नहीं सुनता है तो हम कहते हैं हमारे कुल की आत्मा नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा बेशक वो आपके ज्ञान को पूरी तरह से समझे या ना समझे, हो सकता है वो आपके देव कुल की आत्माएं ना भी हो, लेकिन वो अपने अपने धर्म में जहां भी धर्म पिताओं से कनेक्टेड हैं, सब ये मानते हैं कि सृष्टि का जो क्रिएटर है वो ब्रह्मा बाबा है। ब्रह्मा और ब्राह्मणों के साथ उनका कनेक्शन है और वो कहते हैं ब्रह्मा द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए वो ब्रह्मा को कोई आदम कहे या एडम कहे, मीनिंग इज द सेम। तो उन्होंने क्या कहा, ब्रह्मा द ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, वो हमारी चौथी या पांचवी पीढ़ी है। बेशक उनको ये मालूम नहीं है कि सृष्टि की शुरुआत कब हुई, किस समय परमात्मा ने नई सृष्टि का सृजन किया, किस समय धरा पर आकर उन्होंने ब्रह्मा के द्वारा ये महान कर्तव्य किया, ये उतना ज्ञान नहीं है। लेकिन फिर भी हर धर्म की आत्मा ब्रह्मा को अपना आदि पिता मानती है। तो बाबा ने कहा वो आपके साथ, और आप ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण उस ब्रह्मा बाबा की पहली रचना है। तो आप इतने नशे में रहते हो। बाबा ने कहा बच्चे अगर आप पूज्य स्वरूप अपना देखो तो आप पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो। किसी भी धर्म आत्मा की, धर्म पिता की मान्यता हो सकती है लेकिन पूजा नहीं हो सकती। और इतनी विधि पूर्वक पूजा जो आपके भक्त लोग लंबी कतार में खड़े होकर आपके दर्शन के अभिलाषी रहते हैं और एक पल भी उन्हें दर्शन प्राप्त हो जाए, और कितनी अंदर में मनोकामनाएं रखकर आते हैं इस भावना से कि हमारे इष्ट हमें दर्शन दे, अपना स्वरूप दिखाएं, हमारी मनोकामना पूर्ण करें। कितनी श्रद्धा से, भावना से, आस्था से, विश्वास से वो खड़े रहते हैं और पूजा और कीर्तन करते रहते हैं। कितनी भी कैसी आत्मा हो, कैसी वृत्ति वाली आत्मा हो, लेकिन इष्ट देव आत्माओं के सामने आते उनकी वृत्ति शांत हो जाती है, उनका मन शांति की सरिता बहाने लगता है, उनकी अपवित्र भावनाएं खत्म होके मन पवित्रता की शीतल धारा में बहने लगता है। अब आप सोचिए, जब हमारे जड़ चित्र आत्माओं की इतनी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं तो जरूर जब हम चैतन्य में रहे होंगे तो कितने शक्तिशाली होंगे। हमारा ही तो यादगार आज भी हम देख रहे हैं भक्ति में। तो बाबा कह रहा है बच्चे आप चारों ही युगों में देखो तो आपका स्थान सर्वश्रेष्ठ है, अर्थात सबसे ऊंचा है। उतने ऊंचे सम्मान में स्थित होकर हे पूर्वज आत्माएं अपने कर्तव्य को निभा रही हो। कभी आपने इस बात का चिंतन किया है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है? किया है चिंतन आप सबने? भाई किया वन है। में बात अब तो करेंगे किया तो है, कर रहे किया हैं, अब है। तो करते हैं। हाँ, जब से ज्ञान में आए, समझ में आए तो क्या करते हैं। चिंतन किया है? क्योंकि बाबा ये कहता है बच्चे, कोई ये सोचे कि मैं 2 या 4 बच्चे की माँ हूँ, मेरा पति है, मेरे 2 बच्चे हैं,
मेरी जिम्मेदारी है। बच्चे, तुम 2 बच्चे की माँ नहीं हो, तुम जगत की माँ हो। जब आपकी बेहद की भावना विश्व की आत्माओं के प्रति वो हो जो आपकी अपने बच्चों के प्रति होती है, तो कहेंगे आपने ये महसूस किया है कि हम पूर्वज आत्माएं हैं, इन सब की पालना की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। माँ बच्चे की कैसे पालना करती है। बाबा ने तो समर्पित टीचर्स को भी कहा कि आपको क्या मेरा सेंटर याद आता है, पर्टिकुलर एरिया याद आता है, या पूरे विश्व को सकाश देना, उनकी शक्तियों से पालना करना, क्या वो आपका कर्तव्य नहीं है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने ऐसा पुरुषार्थ किया कि अंत वाली आत्मा, सबसे बाबा ने कहा पच्छड़ ताल माल, मतलब आखिरी आत्मा भी हो, वो भी बाबा के समक्ष आए तो उनके मुख से निकलता मेरा बाबा। कोई भी नहीं कहेगा आपका बाबा, मेरा बाबा। तो मेरेपन की भावना हर एक में कैसे जागृत हुई। हमारे विदेशों में सेंटर खुले, तो विदेशों में सेंटर खुलने के बाद उन्होंने बाबा को साकार में नहीं देखा था, पर बाबा का उन्हें साक्षात्कार हुआ। कईयों को साक्षात्कार हुआ, कईयों को मात्र चित्र देखने से सर्वशक्तिवान के चरित्रों का अनुभव हुआ और उनके अंदर से आवाज आई मेरा बाबा। तभी तो यही बात है कि बाबा ने कहा ब्रह्मा की 2 प्रकार की सृष्टि का गायन है, एक मुख वंशावली, एक मुख की रचना और एक संकल्प की रचना। साकार के द्वारा जिनका जन्म हुआ वो मुख की रचना वाले थे, मुख वंशावली थे, और बाकी जितने भी अव्यक्त पालना के द्वारा बाबा के बच्चे बने वो बाबा के संकल्प की रचना थी। मेरे ख्याल में ज्यादा अव्यक्त पालना के बाद ही बच्चे आए। तो किसी ने ऐसा फील नहीं किया कि भाई ये बाबा तो हमने देखा नहीं है, ये अजनबी है, हम तो नहीं पहचानते हैं, हमने तो इनसे कभी पालना का अनुभव नहीं किया। लेकिन हर एक के मुख से निकला मेरा बाबा। ऐसे जितने भी आप सभी बैठे हो, जैसे आपको आपके बच्चे कहते हैं मेरी मम्मी, माई मदर, क्योंकि उनको आपसे पालना मिलती है। ऐसे अगर हमारे द्वारा आत्माओं को पालना मिलेगी तो सबके मुख से क्या निकलेगा। मेरा जैसे मेरा मुझे बाबा, निकलता है मेरा बाबा, मेरा मेरा बाबा। बाबा। ऐसे कहेंगे मेरी दीदी। ये नहीं है आपकी दीदी है, ये वो वाली दीदी मेरी है, वो वाली दीदी आपकी है, नहीं, सब मेरापन। मेरापन का मतलब है अपनत्व की भावना, अपनेपन की भावना। क्योंकि मेरापन अगर आता है तो आप उनके सानिध्य में आके बाप का समीप्य प्राप्त कर सकते हो। अगर आपके पास, आप उनके नजदीक आना नहीं चाहते, सोचते हो तो मेरा नहीं है, बाबा ने कहा वो कैसे कहेंगे मेरे इष्ट देव, मेरा इष्ट देव, जब आपके द्वारा उनको संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार होगा तभी तो उनके मुख से निकलेगा। तो बाबा ने कहा उसके लिए क्या करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात बाबा ने कही। बच्चे, सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। ये सुनाई दे रहा मैसेज है, आए क्लियर कि है। वॉल्यूम हायर कर दीजिए। वॉल्यूम मैंने थोड़ा किसी कम है, ईयरफोन से क्लियर सुनाई पड़ रहा है लेकिन। ईयरफोन सब लगा के बैठे भाई, थोड़ा ईयरफोन से सुनने से इजी होगा मेरे ख्याल में। मेरी, आप लोग वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, यहाँ तो वॉल्यूम ठीक होना चाहिए। फुल है ना वहां पे, तो ये सब ईयरफोन यूज कीजिए और अपने वॉल्यूम को मैक्सिमम कर लें। तो अभी आपको जैसे बाबा ने कहा कि आपकी क्या जिम्मेदारी है बच्चे, जैसे कोई विशेष अशांति का वातावरण होता है, ऐसा एटमॉस्फेयर होता है, जैसे राम मंदिर का हुआ, उसमें धर्म के नाम पे काफी ज्यादा वायलेंस के समाचार सुने, लोग वायलेंट हो गए थे।
तो बाबा ने कहा ऐसे वक्त में आप केवल सुनने का इंटरेस्ट ले रहे थे या आपके मन में रहम की भावना आ रही थी? बच्चे अपने आप को चेक करो। अशांति के वातावरण में शांति की सकाश देना, शांति के प्रकंपन फैलाना, अशांत आत्माओं को शांति की अनुभूति कराना, ये आप विशेष इष्ट आत्माओं का कर्तव्य है, क्योंकि आप पूर्वज हो। तो उसके लिए बच्चे विधि पूर्वक जैसे रोज योग लगाते हो उतना ही करते हो या कुछ एक्स्ट्रा भी किया है? क्योंकि बाबा ने ये बात क्यों कही है? क्योंकि आप देखेंगे पुलिस वाले या आर्मी वाले, जब तक कोई युद्ध की स्थिति नहीं बनती है तो सरकार उनकी बहुत अच्छी पालना करती है, सरकार उनके परिवार को की पालना की जिम्मेदारी भी लेती है। लेकिन जैसे युद्ध की स्थिति आती है तो उन्हें अपने घर से बुला लिया जाता है और वो सब तैयार होकर युद्ध के लिए मैदान में आ जाते हैं। उस समय उनके मन में क्या आता है? परिवार नहीं आता कि मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे घर वालों का क्या होगा। ये उनकी पहले ही कंडीशनिंग होती है कि आप देश सेवा के लिए जी रहे हैं। बाबा ने कहा क्या आपके अंदर ये है या आपको एक छोटे से परिवार के प्रति ही भावना रह जाएगी? उस समय आपको बिल्कुल हद से निकल करके बेहद में आना पड़ेगा। इतना बेहद में आना होगा कि हद का मेरापन बिल्कुल समाप्त हो जाए। बच्चे, तुम पालना करने वाली आत्माएं हो। तुम्हें ज्ञान, गुण और शक्तियों से आत्माओं की पालना करनी है, उनको शक्तिशाली बनाना है। तो आप देखेंगे कि जैसे किसी बच्चे की बचपन में बहुत अच्छी पालना होती है तो बड़ा होकर बच्चा बीमार नहीं पड़ता। कहते इसके माँ बाप ने इसकी बहुत अच्छी पालना की है, ये बहुत हेल्दी है, वेल्दी है, इसकी एजुकेशन भी अच्छी दी गई है इसको। और कई बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, बहुत कमजोर होते हैं, तो लोग कहते हैं इसकी सस्टेनेंस अच्छी नहीं हुई, इसकी पालना सही नहीं हुई बचपन में, तब ये बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है। तो दूसरे की पालना करने के लिए आपको स्वयं को सशक्त होना पड़ेगा। दूसरों की शक्तियों से पालना कौन कर सकता है? चाहे वो फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग बने। आज आपका फिजिकल स्टेमिना बहुत अच्छा हो, लेकिन इमोशनल स्टेमिना भी अच्छा होना चाहिए, मेंटल स्टेमिना भी अच्छा होना चाहिए। छोटी छोटी बातों में अगर हम घबरा जाएंगे, अंदर से पीड़ित होंगे, अंदर से असहाय महसूस करेंगे, अंदर से दुखी होंगे, अंदर से दर्द में होंगे, मानसिक स्थिति हमेशा हिलती रहेगी। तो आप बताएं, आप अपने जो आपके आने वाले हैं उनकी आप पालना कर पाएंगे? नहीं, आप बताएं। नहीं कर पाएंगे कैसे? खुद में ही उनकी शक्ति नहीं पालना है। आप तभी करेंगे जब आपके पास शक्ति है। तो सबसे पहले आप अपने आप को चेक करो, अभी सुनते सुनते चेक करते जाओ कि फिजिकल स्टेमिना, इसका तो हम ध्यान देते हैं सभी, नहीं देते होंगे तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि आपकी रेजिस्टेंस वीक है, तो आप डॉक्टर से बात करते हैं कि मेरा क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, वो आपको बताता है, आप कोशिश करते हैं उसको अपने जीवन में अपनाने की। तो उसी के साथ साथ हम मेंटली भी स्ट्रांग हो, इतने स्ट्रांग हो, कितनी भी अशांति का वातावरण हो, कैसे भी विकराल परिस्थिति हो, कैसे भी हिला देने वाली परिस्थिति हो, लेकिन मेरा मन बिल्कुल शांत रहे, स्टेबल रहे, एक रस, अचल, अडोल।
नहीं तो मैं दूसरे को शक्तिशाली नहीं बना सकती। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बताएं। दूसरों की पालना करने की बात चल रही है, उनकी अशांति के वातावरण को शांत और शक्तिशाली बनाने की बात चल रही है। तो उसके लिए हमें क्या अभ्यास करना पड़ेगा? स्वयं को बाबा से शक्तियां लेनी है, अमृत वेले में ही सारी शक्तियां भरनी है अपने, बाबा ने ताकि पूरा कई दिन। बार कहा, बच्चे जब तुम योग में बैठते हो तो उस समय आपका योग ही नहीं बाबा से लगता, तो आप शक्तियां भरेंगे कैसे? तो प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो जैसे शुरू में हुआ वैसा अंत में अभ्यास होना चाहिए कि बाबा ने कहा आपकी आपकी जो असली स्थित स्वरूप है, आत्मिक वृत्ति, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक स्थिति, इस चीज का अभ्यास करो। चलते फिरते उठते बैठते जिसके भी संपर्क में आप आते हैं, क्या सकाश दो, मैं आत्मा आत्मा से बात कर रही हूँ, मैं आत्मा अपने भाई से बात कर रही हूँ, मैं आत्मा अपने आत्मा भाई को देख रही हूँ, मैं आत्मा इस आत्मा के व्यवहार में आती हूँ। तो बाबा कहता है बच्चे, संगठन में जब आप सभी इकट्ठे होते हो उस समय जिसको भी देखो उसके मस्तक में चमकती हुई मणि को देखो। ये आत्मिक वृत्ति दृष्टि का अभ्यास पक्का हो जाए। इट शुड बी वेरी वेरी नेचुरल। अब आप बताइए, ऐसा अभ्यास हम करते हैं? जबकि यही हमारा पहला पाठ भी है और यही हमारा आखिरी पाठ भी है। और बाबा ने क्वेश्चन भी बता दिया और समय भी बता दिया कि 1 सेकंड में आपको इस देह से डिटैच होकर अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होकर मेरे पास आना होगा। फिर भी हम और विस्तार की बातें बहुत करते हैं और जो सार स्वरूप की बात है वो बहुत कम करते हैं, अभ्यास नहीं करते। आप जानते होंगे कि ब्रह्मा बाबा ने जब यज्ञ की स्थापना की, जैसे ही बाबा का वो ज्ञान हुआ कि स्वयं निराकार शिव बाबा मेरे तन में प्रवेश होकर मेरे मुख से ज्ञान की गंगा प्रवाहित कर रहे हैं, आई एम द लक्की चैरियट ऑफ गॉड, उस दिन से उन्होंने अभ्यास करना शुरू कर दिया, मैं आत्मा हूँ। लिख लिख कर अभ्यास किया, इतना अभ्यास किया कि बाबा के जो लौकिक संबंधी थे उनको देख करके भी बाबा ने कहा यशोदा भी आत्मा है। यशोदा बाबा की लौकिक पत्नी का नाम था। निर्मल शांता बाबा की लौकिक सुपुत्री थी। ये निर्मल शांता भी आत्मा है। नारायण दादा लौकिक पुत्र थे, विजेंद्रा दादी पुत्र वधु थी। तो सबके लिए बाबा ने कहा नारायण भी आत्मा है, विजेंद्रा भी आत्मा है, निर्मल शांता भी आत्मा है, यशोदा भी आत्मा है, सब आत्मा है। इतना लिख लिख कर अभ्यास किया, इतना लिख लिख कर अभ्यास किया, बाबा की डायरियां भर गई। और केवल अभ्यास नहीं किया, उस स्वरूप का एक्सपीरियंस किया, उसमें स्थित हुए और रिजल्ट ये निकला कि जो भी लौकिक में बाबा के सामने आता था उनको बाबा का फिजिकल बॉडी नजर नहीं आता था। बाबा के स्वरूप से उनका भविष्य स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप दिखाई देता था। सबको इनसे श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। तो बाबा को भी नशा रहता था श्री कृष्ण को देखकर। बाबा कहता था मैं ऐसा मिचनू बनूंगा, ऐसा मिचनू बनूंगा, नशा चढ़ जाता था। तो बाहर वालों को पढ़ाना तो बहुत आसान है, बड़ा आसान है, लेकिन घर वालों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। अगर वो भी आपको अपना इष्ट स्वीकार कर ले, आपको भगवान की दृष्टि से देखना आरंभ कर ले, उनका लौकिक स्वरूप समाप्त होकर डिवाइन और अलौकिक हो जाए,
तब कहेंगे आपने उनकी अच्छी तरह से पालना की। तो बाबा ने क्या किया, अपने चित्र से बाबा के चरित्र विचित्र का चित्र दिखाया, अपने चरित्र से विचित्र का चित्र दिखा दिया उन्होंने कि किसका ज्ञान है, कौन पढ़ाता है। तो बाबा ने कहा पहले बच्चे अपने आप से शुरू करो। जब ये अभ्यास करोगे तो ऑटोमेटिकली जहां से तुम निकलोगे वहां से सकाश, पावरफुल प्रकंपन, शक्तिशाली तरंगे एटमॉस्फेयर को शक्तिशाली बनाती जाएंगी। आपके आसपास इतना पावरफुल ऑरा होगा। आप तो प्रभावित बाह्य वातावरण से नहीं होंगे, लेकिन जो आपके सानिध्य में आ गए वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। तो ऐसी पालना का स्वरूप, ऐसी पालना हम तब दे सकते हैं जब हमने अपने वास्तविक स्वरूप का बार बार अभ्यास किया है, और बहुत लंबे समय का अभ्यास चाहिए। तो बाबा ने कहा बच्चे, जो बार बार बीमार पड़ता है, आप सोचिए जो व्यक्ति बार बार बीमार पड़ेगा वो अपने पर सारा समय, अपना श्वास, अपना संकल्प, अपनी एनर्जी, अपने रिसोर्सेज, अपनों का अटेंशन अपने पर खिंचवाएगा। तो वो क्या दूसरे का कल्याण करेगा, क्या दूसरे की पालना करेगा। तो अपने आप को देखो कि अब के समय में हमारा ध्यान हमारे पर दूसरों का अटेंशन तो नहीं जाता है, चाहे हम नियमित टीचर का अटेंशन खिंचवाएं। अगर हम साधारण पुरुषार्थी हैं, हमारी स्थिति रोज फ्लक्चुएट करती है, तो टीचर भी देखकर पूछता है कि आप ठीक हैं, कैसे हैं, तबीयत कैसी है, और घर वाले सब ठीक हैं, मुश्किल तो नहीं है ना, खास बैठेगी, प्यार देगी। अब अगर हम अपने पर ही सारे रिसोर्सेज खर्च करवाते रहेंगे या करते रहेंगे तो हमारे पास वक्त ही कहाँ होगा कि हम किसी की पालना करें। बताएं, सब सुन रहे हैं ध्यान से? जी दीदी, बिल्कुल बताओ। सुन रहे हैं दीदी। हाँ जी। सच कह आज भी घर में कोई एक बीमार पड़ जाए सदस्य, तो हम कहते दीदी क्या करें, उसकी सेवा करनी होती है, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, उसको दिखाना पड़ता है। तो हम भी कहते हैं ठीक है, जरूरी है। तो आपके पास वक्त ही नहीं है कुछ और काम करने के लिए। तो बाबा कहते हैं अगर आप अपने में ही फंसे रहेंगे बच्चे, तो आपके पास दूसरों की पालना का वक्त कब मिलेगा? दूसरों की पालना का वक्त तब मिल पाएगा जब आप स्वयं सशक्त होंगे, शक्तिशाली होंगे। और शक्तिशाली की निशानी है वो बार बार बीमार नहीं पड़ता है। उसका स्टेमिना इतना शक्तिशाली होगा, स्टेमिना इतना स्ट्रांग होगा कि कोई भी तरह का वायरस आए, वायरस हार कर चला जाए पर उस पर हमला ना करे। तो आप बताओ, इतना स्ट्रांग अपने को बनाना है कि नहीं? जी। बनाना है। जी दीदी, बिल्कुल ये बनाना है। बाबा कहते बनाना हैं, है। इसको कहते हैं कम खर्च और बाला नशीन, लेस एक्सपेंडिचर मोर स्प्लेंडर। मतलब आपके खजाने इस्तेमाल कम हो और रिजल्ट ज्यादा हो। कम संकल्प हो, शक्तिशाली, कम शब्द हो, प्रभावशाली, कम एफर्ट करनी पड़े, रिजल्ट्स ज्यादा निकले। उसके जितनी स्थिति श्रेष्ठ होगी उतना सफलता मिलेगी। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चे अपने आप को देखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। पालना का स्वरूप यही होना चाहिए, क्योंकि आपके भक्त आपके संपूर्ण स्वरूप के दर्शनों के प्यासे हैं। उनके अंदर में है कि कब हमारे इष्ट हमें दर्शन देंगे।
वो इसी इंतजार में है, आपको रहम दिल कहकर, आपको हे दयालु, हे कृपालु आत्माएं, हम पर रहम करो, हम पर दया करो, पुकार रही हैं। बाबा ने कहा आपको अपने भक्तों की पुकार सुनाई नहीं देती है बच्चे? आप कैसे नींद करते हो? आपको नींद कैसे आ जाती है? तो आप सोचिए कि इतनी ज्यादा हमारे अंदर सीरियसनेस आनी चाहिए सेल्फ के पुरुषार्थ के प्रति, जो हम अपने आप को भरपूर करें, हमारा स्टॉक इतना भरपूर हो कि जिस समय जिसको जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय उसको वो शक्ति हम दे सके। किसी को सहन शक्ति चाहिए, किसी को समाने की शक्ति चाहिए, किसी को परखने की शक्ति चाहिए। मेरे पास अपने पास शक्तियों का स्टॉक जमा है, तो मैं आत्मा उनको दे करके तृप्त कर सकती हूँ। ये है पालना का स्वरूप। तो बाबा ने कहा आप पूज्य आत्माएं हो, पूर्वज हो, सदा याद रखो आपके साथ ही वो कनेक्टेड हैं, आपके द्वारा ही उनको सब कुछ मिलने वाला है। तो आप ऐसे अपने आप में कंटेंटेड फील करें, तृप्त आत्माएं बनो। आपकी ही अपने प्रति अगर चाहना रहेगी तो आप दूसरे की चाहना को कब पूरा करेंगे? तो अपने आप को ये भी देखना है, चेक करना है कि मेरी अभी कुछ चाहना तो नहीं है, ये होना चाहिए, बाकी तो सब ठीक है, ये होना चाहिए, ये और होना चाहिए, नहीं। तो एक तो मेरे अंदर उदार उदार दिल हो, जेनरोसिटी। जिसका उदार दिल होगा वो दूसरे की पालना अच्छी कर पाएगा। और उदार दिल का मतलब माफ करना, क्षमा करना, दया करना, भूल जाना। ऐसे नहीं छोटी छोटी बातों को पकड़ करके रखना। देखो ब्रह्मा बाबा का मिसाल है, जब बाबा का इतना ऑपोजिशन हुआ, इतना ज्यादा ऑपोजिशन हुआ, यहाँ तक कि कोर्ट में केसेस हो गए, मातेश्वरी को कोर्ट में जाना पड़ा। सारा आपको मालूम है क्या क्या वहाँ क्वेश्चंस जज के द्वारा आए। मातेश्वरी ने उसका सेटिस्फैक्ट्री जवाब दिया, शिव शक्ति बन करके। सारा सिंधी समाज एकदम हैरान हो गए, ये क्या हो गया, क्या सोचा था, क्या हो गया। ओम मंडली की विजय हो गई। और जब बाबा के पास वो आई, बाबा को उन्होंने, मम्मा ने बताया बाबा ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो बाबा ने मुस्कुरा के कहा कल पहले भी ऐसा हुआ था मम्मा, कल पहले भी ऐसा हुआ था। 5000 साल पहले जो हुआ, आज से रिपीट हुए। जो दिल था, कितना ठहराव, कितनी धैर्य, कि हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और यहाँ तक कि उस समय क्या परिस्थितियां कम थोड़ी आई होंगी। जो शास्त्रों में लिखा है कि कौरवों ने पांडवों पर जानलेवा एक्सपेरिमेंट किए, क्या नहीं हुआ, सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। बाबा बिल्कुल निश्चिंत थे, बेफिक्र बादशाह थे, क्योंकि बाबा पर निश्चित था। और जब धर्म युद्ध चल रहा था, उस समय एक इज्जतदार माता पिता के लिए एक बच्ची को सुरक्षित रखना मुश्किल था, जबकि बाबा के पास 400 डॉटर्स थी, माताएं और कन्याएं। तो कैसे बाबा का निश्चय था कि मेरे बच्चे ऐसे सलामत रहेंगे जैसे जलती भट्टी में पुंगरे सलामत रहे। मेरे बच्चों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कितनी बड़ी शक्ति बाबा में थी, ऑलमाइटी की शक्ति। कितने कंबाइंड स्वरूप में बाबा रहते होंगे, एक पल भी उससे अलग नहीं होते होंगे। और बच्चों को भी बाबा ने प्रेरणा दी, तुम ऐसे शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करो, तुम्हारे नजदीक को या उनको तुम्हारा शरीर नजर ना आए।
फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे, भट्ठी कराई। और जितने भी मुस्लिम भाई नजदीक आते थे, उनके नजदीक आके कहते थे तो खुदा के फरिश्ते हैं, दे आर एंजल्स। किसी ने स्पर्श तक नहीं किया। ये क्या था? ये शक्ति, जिसके अंदर स्वयं में शक्ति है, वो जैसा रचता वैसी रचना, तो अपनी रचना को भी उतना ही शक्तिशाली बनाएगा। ऑटोमेटिक बनेगी शक्तिशाली रचना। और भारत में आने के बाद जब सिंधी कम्युनिटी को पता चला कि भैया बाबा सुरक्षित ले आए हैं हमारे बच्चों को, तो सब बाबा से मिलने के लिए आए। सब आए और बाबा को कहा, बाबा हम अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए आए। हमने आप पर मन चाहे अत्याचार किए, हमें मालूम नहीं था बाबा, आप तो भगवान के अवतार हैं। आपने सिंधी कम्युनिटी का नाम रोशन किया है। हम गलत भ्रांतियों और अफवाहों में आकर आपका हमने बहुत ऑपोजिशन किया, पर बाबा आज हमने आपको पहचाना, आप में कितनी सत्यता है। बाबा हम अपने पापों का प्रायश्चित करने आए हैं, हमने आपके साथ क्या किया? तो बाबा ने मुस्कुरा के कहा गंभीरता से, बच्चे सुबह का भूला शाम को घर वापस आए, उसे भूला नहीं कहते। कहे बाबा के लिए आपकी क्या आज्ञा है, बाबा आपकी क्या सेवा कर सकता है? तो उन्होंने कहा, बाबा हम चाहते हैं हमारी बच्चियों को आप कुछ दिन के लिए घर भेजें। तो बाबा ने बड़े प्यार से कहा, ये आपकी बच्चियां हैं, आप लेकर जा सकते हो, आपका अधिकार है। क्योंकि बाबा की जीवन खुली किताब था, ट्रांसपेरेंसी थी, ऑनेस्टी थी, कोई हाइड करने वाली बात थी नहीं जो बाबा को कुछ मुश्किल लगता। बाबा ने कहा आप लेकर जा सकते हैं। पर आप जानते हैं कि दादियां तो बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं थी। उस समय तो छोटे छोटे थे। क्या बाबा आप कहें आप हथेली पर अपना शीश उतार कर रख दे तो हम कर लेंगे, लेकिन इनके साथ तो नहीं जाएंगे। इन्होंने बहुत तंग किया हमको, आप ही हमारे माता पिता है, सब कुछ है, अब इनसे हमारा कोई संबंध नहीं। लेकिन बाबा केवल मुख से कह नहीं रहे थे, बल्कि बाबा इस बात के प्रति बड़े सीरियस थे। बाबा ने लॉफुल होके कहा, हर एक बच्चे को अपने घर में अवश्य जाना है, ये बाबा का आदेश है। क्योंकि बाबा जानता था चैरिटी बिगिंस एट होम, शुरुआत घर से होती है। और बाबा ने कहा हर बच्चे को अपने घर में जाना है, लेकिन साधारण स्वरूप से नहीं। आपका ऐसा दिव्य स्वरूप हो, अलौकिक स्वरूप हो, जो आपको देखते उनको आपके द्वारा देवी का साक्षात्कार हो जाए। तो आप सोचो, सब गए। दादी हमको बताती है कि वो जब मिलते थे तो इतनी सावधानी से योग युक्त होके जाते थे कि हम फेल ना हो जाएं, कहीं ये हमारे को लौकिक संबंध से न मिले। तो इतना योग लगाकर बाबा की याद में मिलते थे, दृष्टि देकर। और रिजल्ट ये हुआ कि जहां जहां उनके पेरेंट्स ट्रांसफर हो गए थे, वहां वहां बाबा के केंद्र खुल गए। तो देखिए, पालना का स्वरूप, क्षमा भाव, रहम भाव, सब कुछ भूल जाओ तो क्या हुआ, सो व्हाट। बाबा ने मतलब ये कभी नहीं सोचा कि इन्होंने इतना किया, नहीं अब तो इनको मजा चखाना है, नहीं। सहनशीलता की प्रतिमूर्ति। इतना क्षमा आदमी तब कर सकता है, रहम तब कर सकता है, प्यार तब दिखा सकता है, भूलना भूल तब सकता है जब उसमें सहन शक्ति है। कितनी सहन शक्ति थी बाबा में। तब स्थिति उनकी अचल अडोल और एक रस रही। बाबा ने भी तो अच्छी तरह से परीक्षा ली।
छोटी छोटी परीक्षाएं थोड़ी थी, हिला देने वाली परीक्षाएं थी, लेकिन बाबा कभी हारे नहीं, साथी को अपने साथ रखे। तो ऐसे ही पूर्वज आत्माओं की गाथा है जो हम दोहराते हैं जब उसे, तो हमें शक्ति आ जाती है कि बाबा ने जब ऐसा किया, बाबा ने 60 साल के बाद इतनी बड़ी क्रांति ला दी, विश्व को नया मोड़ दिया, संसार को नया बना दिया, नव सृष्टि का सृजन किया। जबकि एक बच्चा, एक पिता एक घर के बच्चों की साइकोलॉजी चेंज नहीं कर सकता है, 2-4 बच्चों की, उन्होंने विश्व को बदल कर दिखाया। तो बाबा ने इतना बड़ा काम किया, हम भी तो उसके बच्चे हैं, फिर हम क्यों कहते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल, इट कैन नॉट बी, नॉट पॉसिबल, ऐसे हम क्यों बोलते हैं? हम भी सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, हम ब्रह्मा की पहली रचना है, हम आदि देव की पहली रचना है, हम पूर्वज आत्माएं हैं, हम पूज्य आत्माएं हैं, हम भक्तों के इष्ट देव हैं। हमने भक्तों की कल पहले भी मनोकामनाएं पूर्ण की थी, अभी हमने अपने संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार फिर से भक्तों को कराना है और आत्माओं को अपने ठिकाने पहुंचाना। इसलिए कोई भी बात आ जाए, इतना फ्राक दिल बनो, उदार चित बनो, तो किसी की बात का इम्प्रेशन अपने मन पर बनाकर नहीं रखा। अगर इम्प्रेशन मन पे बना के रखा तो फिर उससे मिलते समय आत्मिक वृत्ति दृष्टि नहीं होगी। जिससे तो आपका ज्यादा प्यार है उसको देखकर तो आप बहुत खुश होंगे, और जिससे आपके रिलेशन थोड़े कम हैं उसको देखते ही राह बदल लेंगे। तो ये देखना है, ज्ञान बेशक हो, भावनाएं बहुत श्रेष्ठ। बाबा ने कहा सिर्फ ये नहीं है कि भाई आप शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठ कामना से आप श्रेष्ठ परिवर्तन करें, पर आपकी दृष्टि, वृत्ति, कृति, स्मृति, आकृति, उसमें आत्मिक भाव और भावना, ये अभ्यास करो बच्चे, ठीक है? ऐसा जी, अभ्यास करना, बहुत अच्छा पूरा दीदी। पूरा करें। ज्ञान तो बड़ा गहरा है, कुछ बात के लिए भी रख लेते हैं। जी दीदी, थैंक यू दीदी। ये अभ्यास थैंक यू। करते रहेंगे तो आप आत्माओं की पालना कर सकें, शक्तिशाली बने। बहुत शक्तिशाली क्लास है दीदी। सारे पॉइंट्स, एक एक पॉइंट हमारा रिवाइज हुआ है, एक एक। वंडरफुल। कोई प्रश्न है तो बताओ। ये सब ये जो आप संतुष्ट लोगों है। की, आप जो वीडियो बनाते हो ना, इसको आप लोग अलग अलग ग्रुप्स पे शेयर करेंगे ना, अच्छा, तो जाकर के लोगों तक मैसेज जाएगा, जितनी भी वीडियोस आप लोगों ने बनाई। क्योंकि ये एक अलग से बॉक्स में पड़ी रहती है ना, लोगों तक पहुंचती नहीं है, सिर्फ जो इस ग्रुप के सदस्य हैं बस उतना ही देख पाते हैं। अगर आप चाहेंगे तो इसको अपने अपने ग्रुप में शेयर कर सकते जी जरूर, विल डू दैट। हैं। मेरे को पता नहीं कोई कह भी रहा था कि आप लोग करते नहीं है क्या, मैंने कहा मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि दीदी पता नहीं मेरा रहता। मेरा एक पॉइंट है, मतलब वी कैन पुट इट इन द स्पार्क यूट्यूब दीदी, वहाँ बहुत व्यूज मिलती है उसमें, हाँ, तो ज्यादातर लोग उसमें आप देखते डालो हैं। डालो उसमें, क्यों हाँ नहीं हाँ डालो, हाँ, आपसे मना थोड़ी परमिशन है। लेके हम डालेंगे। नहीं नहीं, डाल सकते हैं, ठीक है, ठीक। ये भी डालो, और उससे पहले भी जो हुए हैं वो भी बारी बारी हर हफ्ते डाल सकते हैं। जो जी विशेष जिस टॉपिक पे क्लास होता है तो वो आप डाल सकते हैं, ठीक है ना? एक टॉपिक की सारी कोई, क्लासेस हो जाए एक बारी में, राइट? और दूसरा, जैसे आप लोगों ने वीडियोस डाली हैं, मैं तो इतना देखा नहीं, एक आध बार से देखा, तो मैं शायद पिछली बार थोड़ा बहुत देखा था। मैं रात को जैसे कई बार देर से नींद आती तो आदमी खोल लेता है, तो मैंने देखा कि उसमें जब आप डालते हो तो उसमें पता भी नहीं चलता कौन सा वीडियो किसका है। जैसे कोई किसी का सुनना चाहता है पर्टिकुलरली किसी विशेष का, तो खोलने के बाद ही पता चलता है।
जी जी जी। उसमें ये नाम भी है थोड़ा दीदी नाम होता है, नहीं, वो दीदी नाम खोलने होता के है। होगा नाम, थंबनेल में लेकिन नाम होता है दीदी। मेरे ख्याल में तो मुझे ऐसा दिखाई नहीं दिया, नहीं, क्योंकि वो नहीं, मैंने आप वीडियो अगर में क्लिक बाहर नाम करेंगे है। वीडियो खुल जाएगा तो आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन वीडियो के पहले वो थंबनेल दिखाई देगा, उनका नाम उसमें है जो जी उनको जी, एक्चुअली नाम है। वो दीदी पहले नहीं डाल रहे थे, अब इस बारी तो हम सारे डाल रहे हैं। हो सकता है, पहले नहीं डालते थे ना, इसलिए शायद आपको ऐसे ध्यान होगा। क्योंकि मैंने किसी बहन की क्लास को सुनना था, हम्म, तो मैंने देखा कि वो मतलब पता नहीं चला, मेरे को सारे वीडियो खोलने पड़े। ओ, हो सकता है मेरे नोटिस में नहीं आया हो। जी। और कोई विशेष बात है तो बताएं। भाई बहने कैसे हैं, समाचार सब ठीक है? सब ठीक है ठीक है दीदी, दीदी, सब पुरुषार्थ ठीक है। चल रहा है आप लोग की मदद से। अच्छा चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल चल खुश अच्छा हो चल रहा है, रहे हो? बहुत ये खुश तो हो रहे हैं। मानना पड़ेगा कि ये तो मानना पड़ेगा बाबा के आज्ञाकारी, वफादार, फरमाबरदार हैं, ईमानदार स्टूडेंट्स एंड बच्चे हैं जो रेगुलर आ रहे हैं। जो रेगुलर आ रहे हैं वो तो जरूरी बात है कि इंटरेस्ट तो ले ही रहे हैं, क्योंकि रोज समय निकालना, आप लोग मुरली भी सुनते हो सवेरे, फिर परिवार में भी समय देते हो, फिर सेवा में भी समय देते हो, फिर शाम को भी 1-1.5 घंटा रेगुलर निकालते हो विदाउट फेल। बहुत अच्छा पुरुषार्थ है आप सबका, आपको बहुत बहुत थैंक्स। आप लोगों से औरों को ही प्रेरणा मिलती रहेगी, हमारी ऐसी शुभकामनाएं हैं। और आप लोगों की कोई एक्सपेक्टेशंस हो तो आप वो ही बता सकते हैं। दीदी एक सिस्टर ने हैंड रेज किया है, उमा बहन ने। हाँ जी बताएं। उमा पाटिल, बताएं उमा जी। हेलो दीदी, बाबा हाँ ने जी बताएं। मुरली में कहते हैं बाबा की सागर के तले में जाओ तो हीरे मोती मिलेंगे, ऊपरी ऊपर हम्म नहीं है। इसका कैसा हम्म मतलब हम प्रैक्टिकल में यूज करें या कैसा, ये कि मैं समझ में नहीं आया। मतलब बाबा का जो ज्ञान है ना वो रतन है, इसको हम कहते हैं जेम्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान हाँ। के हीरे मोती। हम्म। तो एक तो होता है ना अभी जो यानी स्थूल में हीरे मोती होते हैं, ये ज्ञान के हीरे मोती हैं जो उससे भी ज्यादा लेकिन प्रीशियस हैं। तले में कैसे जाए, उसके तो तले मैं में वही वही मैं बता कैसे? रही हूँ कि उसकी डेप्थ में, यानी हर बात के डेप्थ में जाओ। अब जैसे आपको क्लास दी जाती है, टॉपिक तो एक ही होता है ना, लेकिन उसकी डेप्थ में जाते हैं तो आप लोगों को लगता है कि भाई बहुत अच्छी क्लास लगी। पालना क्या मतलब क्या है, पालना का स्वरूप क्या है, पालना कौन कर सकता है, पालना के लिए क्या गुण चाहिए, ये सारा इसको कहते हैं ज्ञान की गहराई में जाना। अगर आप वैसे पढ़ोगे तो 2-3 लाइन में आपकी बात पूरी हो जाएगी। अब जैसे छोटी सी बात है ना, हम कभी मतलब किसी से नाराज होते हैं, किसी ने हमारे को कोई बात कही, तो हम व्यर्थ संकल्पों की क्यों लगा देते हैं कि देखो इसने ये कहा, उसने उस दिन भी ये कहा, फिर उसने उस दिन भी ये कहा, इसकी इंटेंशन जो है ना ठीक नहीं है, मेरे लिए ऐसा करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं, ये कैसे करते हैं, इसकी कीमत क्या है, क्या समझते हैं अपने को। हम इतना ज्यादा डेप्थ में चले जाते हैं, इतनी गहराइयों तक चले जाते हैं कि हमारे अंदर नेगेटिविटी हमारे मतलब रग रग में चली जाती है, कि हम उसमें गहराई में चले जाते हैं, जबकि हमें उस बात की गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं होती। जिस बात की गहराई में नहीं जाना है उसकी गहराई में जाते हैं। उसके 2-3 शब्द होते हैं, क्यों, क्या और कैसे। क्यों, क्या और कैसे। अब नेगेटिव बातों की तो गहराई हम पकड़ लेते हैं, और रात को स्लीपिंग पिल्स लेने के बाद भी नींद नहीं आती है। और यही कारण है कि आज बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। ऐसे ही हम ज्ञान की जो पॉजिटिव बातें उसकी भी गहराई में जाएं। जी। बाबा ने बात क्यों कही, बाबा ने बात कैसे कही, बाबा का कहने का भाव क्या था, बाबा किस संदर्भ में बात कह रहे हैं, ये बात मेरे लिए कैसे उपयोगी है, मैं अगर इसे कर लूं तो इसका इसका क्या रिजल्ट आएगा, मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। ये सारी बातें अगर मैं पॉजिटिव तरीके से सोचती हूँ, इसको कहते हैं ज्ञान। जितना गहराई में जाओगे तो हीरे मोती मिलेंगे। ये ज्ञान सागर की गहराई है ना भाई।
हाँ कोई स्थूल सागर थोड़ी है। वो तो बाबा मिसाल देता है कि स्थूल सागर में भी आप जाओगे तो जितना अंदर जाते जाओगे तो उसमें हीरे मोती मणि सारे होते हैं। तभी जब ज्वार भाटा आता है ना, बहुत तेजी से सागर जो है उछाल मारता है, तो अंदर के जितने भी प्रीशियस हीरे मोती हैं वो निकल के बाहर आते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहता है आप भी जितना ज्यादा ज्ञान सागर की गहराई में जाएंगे उतना आपको ज्ञान की गहराई अर्थात हीरे मोती प्राप्त होंगे। और इसके लिए एक तरीका समझ ये गए। होता है कि आप जितना ज्यादा अध्ययन करेंगे ज्ञान का ना, उतना आप गहराई में जा पाएंगे। अच्छा मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि अगर आपके पास दूध 40 किलो है ना, तो मक्खन भी निकलेगा बिलौने से। अगर आपका दूध ही 1 गिलास है या 1 किलो है तो कितना मक्खन निकल आएगा? कितना निकलेगा? क्योंकि आपके पास हाँ ज्यादा ज्ञान नहीं है ना, तो बस आप हाँ थोड़ा सोचते हैं फिर घूम के वहीं बैठ जाते हैं, फिर सोचते हैं फिर वहीं बैठ जाते हैं। जितना आप ज्यादा ज्ञान पढ़ेंगे, बाबा की मुरलियां ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करेंगे, तो आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक की होलिस्टिक लेवल का नॉलेज आ जाएगा। जी होलिस्टिक लेवल जी मतलब आप उसमें चारों तरफ से समझ पाएंगे कि ये ऐसे करे तो ये होगा, ऐसे करे तो ये होगा, ऐसे करे तो ये होगा, ऐसे करे तो ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो आपको मतलब जितना ज्यादा आप अध्ययन करेंगे, तो आप अव्यक्त मूर्तियां जितनी ज्यादा पढ़ेंगे, आप साकार मूर्तियां जितनी ज्यादा पढ़ेंगे, आप ज्यादा पढ़ेंगे नहीं बल्कि उसे फील करेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे उसको। फिर आप रोज उसके नए नए रिजल्ट आप आपको मिलेंगे। फिर वो रिजल्ट देख के आपसे निष्कर्ष निकलेगा कि भाई आफ्टर ऑल इसका निष्कर्ष क्या रहा। जी इसको कहते हैं गहराई में जाना। अब हम क्या करते हैं, हम तो सिर्फ सुन लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में भी नहीं आती वो बात। जैसे आज आपने सुना कि आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करें, अब आप अभ्यास शुरू कर दें, ठीक जी है ना। एक मैं आज जी बताती हूँ आपको कि हमारे पास कोई आत्मा आई तो उसको हमने प्यार से बताया कि आप बाबा के घर में क्लास के लिए आए। तो टीचर्स जी बहनें तो हम इसलिए बोलती है ना कि पता है कि अगर आप रेगुलर भोजन नहीं करेंगे तो शुरू में तो आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि जो आपके अंदर फैट्स हैं वो डिसॉल्व होके आपको एनर्जी मिल जाती है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि फैट्स भी आपके खत्म हो गए, उसके बाद क्या होता है कि अगर आप नहीं खाएंगे तो आपकी रेजिस्टेंस वीक होगी और वायरस आपको डेफिनेटली अटैक करेगा। तो जी अब शुरू शुरू में आप रोज क्लास कर रहे हैं, आपके अंदर थोड़ा सा एनर्जी जमा है, 1-2 दिन आपने मिस कर दी तो चलो वो एनर्जी आपके काम आ रही है। लेकिन जब वो भी खत्म हो जाती है, फिर आप रोज खाना खाना बंद है, आपका भोजन नहीं कर रहे, तो एक दिन क्या होगा, आपकी रेजिस्टेंस पावर वीक हो जाएगी, मतलब यहाँ रेजिलियंस पावर, मानसिक शक्ति वीक हो जाएगी, जिसके जी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि आप तो कुछ भी हो सकता है। तो हमने ऐसे ही आत्मा से उन आत्माओं को कहा कि आप बाबा के घर में आओ। तो अब हम ज्यादा फोन तो इतना नहीं कर पाते, लेकिन हमने मैसेज करके भेजा। पर उनका जो है 1-2 बार कहा दीदी हम आएंगे, पर उन्होंने मन में सोचा हुआ था कि दीदी बुलाते हैं, लेकिन अब मैंने सोचा है कि हम हमारा हस्बैंड हमें अलाउ नहीं करता है, तो अगर हम घर में से जाते हैं, इससे थोड़ा अच्छा है कि अपने हस्बैंड को खुश रखें, चलो घर में शांति बनी रहे, तो वो नहीं आए। अब ये है कि रिजल्ट ये हुआ कि मतलब वो कुछ समय तक उनको खुश करने में लगे रहे, बच्चों को खुश करने में लगे रहे। इंटेंशन बैड नहीं थी, यही इंटेंशन थी कि भाई सारा सिस्टम अच्छा चले। लेकिन अभी कुछ समय पहले वो बहुत ही ज्यादा रो रही थी, बहुत ज्यादा। तो हमने कहा कि जब बात करते हो तो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके बात करो, आपके मन में क्या है बताएं, फिर हम आपको सोल्यूशन देंगे, आप चिंता नहीं करें, आप आए हो ना तो आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो मतलब यही था कि वो इतना डिप्रेशन में चली गई थी, इतनी ज्यादा डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई कि सुसाइडल टेंडेंसी तक आ गई है कि मैं अभी सुसाइड करने का सोच रही हूँ। तो रिजल्ट क्या आया, मतलब रिजल्ट ये आया कि आपने शिव बाबा के ज्ञान को छोड़ा और आप ताकत आपकी खत्म हुई, और उस डिस्चार्ज बैटरी के साथ आप काम कर रहे हैं।
और करते 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 आज आप इतने एग्जॉस्ट हो गए कि आप अपने जीवन से मतलब जीवन से भी आपने हार मान ली और आपने कहा मुझे लाइफ में नहीं रहना। अगर हम साथ साथ शक्ति भरते रहते तो अब ये निष्कर्ष निकला इस प्रयोग से कि अगर हम अपनी संभाल किए बिना परिवार को संभालना चाहते हैं, बिजनेस को संभालना चाहते हैं और सोशल लाइफ में सही रहना चाहते हैं तो आप कामयाब नहीं होंगे। पहले किसकी संभाल करनी है? अपनी संभाल करनी है। तो यही कहते हैं ना, जब आप घर से निकलते हो तो बैटरी को चार्ज करके निकलते हो, तो 1 घंटा बैटरी चार्ज होने में लगता है, मोबाइल चार्ज होने में। 1 घंटे की चार्जिंग पूरा दिन में आपको सारा काम करने में हेल्प करती है। अब आपने 1 घंटे की चार्जिंग नहीं की तो कोई भी काम आपसे होने वाला नहीं। तो आपकी लाइफ के सारे काम रुक जाते हैं जब आप शिव बाबा से कनेक्शन तोड़ देते हैं और आपकी बैटरी चार्ज नहीं होती। तो इसलिए आत्मा की बैटरी चार्ज करके जब आप कोई भी कार्य क्षेत्र पर जाएंगे तो आपके सारे ही कार्य कामयाब होंगे। तो इस निष्कर्ष पर हम पहुंचे। तो आज के बाद कहा उन्होंने कि अब हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि भाई हम नहीं आएंगे, अपने पति को खुश करेंगे, हम बच्चे खुश करेंगे, ये करेंगे, लेकिन डिसऑर्गेनाइज स्थिति में अगर हम कुछ भी करना चाहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए पहले हमने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना। अब देखो, अपने शरीर को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जिम में भी टाइम दे रहे हैं, फिजियोथेरेपी भी कर रहे हैं, बाबा के घर भी आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सब नहीं आने से कोई काम ही नहीं हो पा रहा। तो ये क्या है? ये ज्ञान की गहराई है कि आपने सार क्या निकाला। इस बात का सार ये निकाला कि आप सुपरफिशियली ये बोल देते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, आज मेरे घर में ये प्रॉब्लम है मैं नहीं आ रही, आज दीदी मेरे घर में प्रॉब्लम है मैं नहीं आ रही। आज तो आपको पता नहीं चल रहा, थोड़े दिन में पता चल जाएगा कि आपको ज्ञान से इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, आप दुनिया में गए और जो आप जिस स्थिति से आए थे उसी स्थिति में आप वापस चले गए। आपकी सारी मेहनत जीरो क्या माइनस में चली गई। तो मैं सभी भाई बहनों से एक ही बात कहती हूँ कि कितनी बड़ी बात आ जाए पर आप बाबा का क्लास मिस ना करें। कैसे भी करके आप 1 घंटा निकाल कर आए। कोई भी समस्या आप अकेले सॉल्व नहीं कर पाएंगे, साथी को अपने साथ रखें, सर्वशक्तिवान का हाथ अपने साथ रखें, तो आपकी सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। मेरा ऐसा विश्वास। ऐसे जब अनुभव करते जाते हैं प्रैक्टिकल क्षेत्र में तो आपके एक्सपीरियंस बढ़ते जाते हैं, अनुभवी बनते जाते हैं, आपको हीरे मोती मिलते जाते हैं। ठीक है जी दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच दीदी, आपका ओम बहुत शांति, बहुत ओम धन्यवाद। शांति। 1 मिनट साइलेंस करते हैं।